नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्ट्रो आईएएस फैमिली। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक न्यू फ्रॉड केस आया है उसके बारे में, और वो रिलेटेड है ये जो पिक्चर्स में दो ब्रदर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में। और ये दे आर द प्रमोटर्स ऑफ द ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कैब प्रोवाइडर, और ये है जग्गी ब्रदर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इनके ऊपर एलिगेशंस है, जो इन्होंने अराउंड 262 करोड़ रुपीस साइफन किया है पब्लिक मनी फॉर देयर पर्सनल यूजेज, और ये एलिगेशंस रेज्ड बाय द सेबी। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस इनके जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है में वो इसमें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये समझेंगे जो इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है। ये सेबी ने इन पे जो ये जो जग्गी ब्रदर्स है उनके ऊपर एलिगेशंस रेज किया है। जो इन्होंने क्या किया है, जो अराउंड 262 करोड़ रुपीस का इन्होंने जो पब्लिक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जहां से इन्होंने पैसा लिया उसको पर्सनल यूज के लिए, स्पेसिफिकली लग्जूरियस रियल एस्टेट बिल्डिंग्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में मिसयूज किया है। और ये एलिगेशंस लगाया गया है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या ये क्वेश्चंस रेज हो रहा है जो इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उनके ट्रांसपेरेंसी, उनके अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चंस रेज किया जा रहा है। और ऐसे में जो जब हम लोग वी आर ट्राइंग टू मेक आवर स्टार्टअप इकोसिस्टम टू अ नेक्स्ट लेवल, दे आर रेजिंग द क्वेश्चंस, और ऐसे में जो इन्वेस्टर्स है उनका भी कॉन्फिडेंस इंडिया के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको लेके लूज होगा, और ऐसे में जो फंडिंग का जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको सही किया जा सके। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जो इस तरह का जो पब्लिक मनी जो लोन इन्हें सेंक्शन किया गया था उसका जो मिसयूज हुआ वो इतना बाद में कैसे पता चला, हाउ दे हैव नॉट एबल टू find out the problem at the initial stage so that such type of the fraud can be avoided। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये देखते हैं जो इनका जो लाइफ स्टाइल है, ये इससे हमें ये पता चलेगा कि इन्होंने कैसे मिसयूज किया है फंड का। तो इन्होंने क्या किया है, अराउंड 43 करोड़ रुपीस का गुड़गांव में एक कैमेलियाज में इन्होंने अपार्टमेंट लिया। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंड्स को इनके पास जो 262 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा फंड था उसका मिसयूज किया, जो कि यूज होना चाहिए था किसमें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होना चाहिए था, या जो अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, उसके जगह ये क्या हुआ है, पब्लिक फंड है। क्योंकि इन्होंने बैंक से जो इन्होंने फंड लिया था उसका यूज इन्हें कंपनी के प्रमोशंस में लगाना चाहिए था, ना कि इन्हें पर्सनल यूज में। तो फ्रेंड, इसी तरह से ये देखिए जो लोन हुआ है उनके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं जो ये कैसे ये फंड का मिसयूज हुआ था ड्यूरिंग कोविड-19। गैंसोल जिसके भी प्रमोटर ये जग्गी ब्रदर्स है, they have sought to promote 6,400 इलेक्ट्रिक व्हीकल एट द कॉस्ट ऑफ 803 करोड़ रुपीस। और इसके लिए जो 830 करोड़ रुपीस का जो फंड था उसे लोन प्रोवाइड किया गया था किसके द्वारा? आईआरडीए, जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट, इनके द्वारा ये लोन दिया गया। और इनका ये था जो ये फंड से ये क्या करेंगे, अराउंड 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करेंगे, जिसको यूज किया जाएगा किस चीज में, ब्लू स्मार्ट जो इनकी कंपनी है ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उसमें यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन जो फरवरी 2025 सेबी का जो फाइंडिंग है उसके हिसाब से ओनली अराउंड 4700 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव ओनली प्रोक्योर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 568 करोड़, और ये 260 करोड़ रुपीस था उसको मिसयूज किया गया, डाइवर्ट किया गया अलग अलग तरीके के द्वारा, और उसे पर्सनल यूज में यूटिलाइज किया गया। तो ये क्वेश्चंस रेज कर रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, और कैसे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो स्टार्टअप्स हैं वो कैसे मिसयूज किया जा रहा है फंड को। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो इनके बाद लेयर ट्रांजैक्शंस एंड मिसलीड्स प्रैक्टिसेस इन्होंने कैसे किया। तो इसके जो इन पे जो सवाल रेज किया गया है सेबी के द्वारा, उसके कारण क्या क्या है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ द लोन स्टेटस, जो ये 20 जनवरी 2025 से ही ये क्या होला, लोन डिफॉल्ट कर रहे थे। जो गैंसोल कंपनी है और ब्लू स्मार्ट के जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने लोन डिफॉल्ट करना शुरू स्टार्ट कर दिया था। बट इन्होंने जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है सीआरए को जो पेपर दिया, उन्होंने क्या किया दिया, वो फ्रॉड करके दिया, और उसमें दिखाया जो इन्होंने नो डिफॉल्ट
का पेपर उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया। तो ऐसे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे भी क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं जो इस तरह से जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका मिसयूज किया जा सकता है। और इन्होंने और इसके बाद और हम लोग क्या देखते हैं, एक तो ये फॉल्सिफाइड लोन स्टेटस के बारे में और फंड का डाइवर्जन इन्होंने कैसे किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो 50 करोड़ रुपीस का इन्होंने कैमेलिया में जो अपार्टमेंट परचेज किया, तो इन्होंने पहले वो पैसा जो है किसको दिया, गो ऑटो नाम की एक कंपनी को, और गो ऑटो ने किसको दिया, कैप्रिज वेंचर्स एलएलपी। और ये फंड इन्होंने क्या किया, ये कंपनी ने क्या किया, डीएलएफ से ये अपार्टमेंट परचेज किया, और ये अपार्टमेंट परचेज किसके नाम पे हुआ, इनके मदर के नाम पे। तो इस तरह से ये जो फंड था ये होना था चाहिए किस चीज के लिए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज के लिए जो फंड यूज होना चाहिए था वो हुआ था। उसके जगह क्या हुआ, दे हैव यूटिलाइज दिस फंड फॉर देयर पर्सनल यूज। सिमिलरली और भी कई सारे 40 करोड़ रुपीज पास टू वेलरे इलेक्ट्रिक सोलर इंडस्ट्री और विच फर्दर डिसबर्स दिस फंड टू फॉर, मतलब इस तरह से कई लेयर्ड फॉर्म में इन्होंने जो पब्लिक फंड था जो लोन आईआरडीए और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इन्हें सैंक्शन किया गया, उसे डिफरेंट लेयर्ड स्ट्रक्चर से क्या, जिसको हम लोग राउंड टिपिंग भी कहते हैं, उसके द्वारा इस फंड को मिसयूज किया गया, मिस अप्रोप्रिएट किया गया, डिसाइफन किया गया, दैट इज फॉर ओनली फॉर देयर पर्सनल यूजेज। तो ऐसे में ये क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, fault is done by some other company and it will cost the losses to the some other company as well, as the investors confidence will lose related to the India's startup ecosystem। और इसका जो जब सेबी ने इसका अनाउंसमेंट किया अराउंड 15 ऑफ द अप्रैल, जो ये इस तरह से 262 करोड़ का फ्रॉड केस के बारे में, तो इसके बाद क्या हुआ, जो फॉलोइंग जो गैंसॉल जिसके भी प्रमोटर कौन है, ये जग्गी ब्रदर्स, उनका क्या हुआ, शेयर प्राइस ड्रॉप हुआ अराउंड 55%, पिछले एक महीने में 48% का लॉस हुआ। और इसके बाद अराउंड 84। तो ये देखिए एक तरह से क्या है, पब्लिक फंड ही है, क्योंकि इनके जो शेयर है उसके जो शेयर होल्डर्स है उनका ये फाइनली तो उन्हीं का ये लॉस हो रहा है। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो इंडिया का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो रिसेंटली सेबी ने क्या किया, जग्गी ब्रदर्स को सेबी मार्केट्स में डिबार कर दिया था, जो यू कांट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। तो ये इन्होंने किया है। और उसके बाद इसी तरह और उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, ब्लू स्मार्ट जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाली व्हीकल वाली कंपनी है, their future is all also uncertain, because when the such type of things will happen, their futures will also, because the investors confidence or even the customer confidence will lose। और ऐसे न्यूज आ रहे हैं that Blue Smart is now planning to provide the fleet partner for the Uber। Think at one time they are the competitor to the Ola and Uber, but now they are becoming the fleet partner। तो ऐसे में जो ब्लू स्मार्ट के जो कस्टमर है या जो ब्लू स्मार्ट के इन्वेस्टर्स है उनका भी कॉन्फिडेंस लूज होगा। और इनके बारे में देखिए, जो इनके क्या क्या फॉल्स क्लेम किया गया है, और इन्होंने क्या किया, जनवरी 2025 में गैंसॉल ने फॉल्सली क्लेम किया 30,000 प्री ऑर्डर फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। और ये जो ग्लोबल एक्सपो हुआ था भारत मोबिलिटी का, उसमें इन्होंने अनाउंस किया जो दे हैव गॉट द ऑर्डर ऑफ 30,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग का। और लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया सेबी के द्वारा, तो ये क्या था, नॉन बाइंडिंग एमओयू था, ये था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट लाइक ए ऑर्डर ऑफ द 30,000 व्हीकल। और इसमें इन्होंने ये दिखाया, तो इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वहां पे जाके फाइंड आउट किया, तो 2-3 लेबर्स ओनली दे आर वर्किंग, और ऐसा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो किस तरह से इन्वेस्टर्स को इन्होंने किस तरह से क्या किया, आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को लूज किया और इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया, दैट हाउ दे आर मिसयूजिंग द फंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। और ये क्या कह रहे हैं, जो 30,000 प्री ऑर्डर ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे हैव गॉट द ऑर्डर। तो ऐसे में क्या होगा, इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे और बाद में पता चलेगा उनका पैसा इसमें क्या हो गया, कंप्लीटली लॉस्ट आउट हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे में क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या करने हैं, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये क्या है, जो एक तरह से ये क्या है, इससे पहले बाइजूस में भी हम लोगों ने देखा था, इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो बाइजूस में भी फ्रॉड के केसेस आए थे, अब ये ब्लू स्मार्ट में आया, गैंसॉल लिमिटेड में आया। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जहां पे हमें और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे अपना नाम ऊपर करना चाहिए, उसके जगह ये क्या हो रहा है, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो ओवरऑल इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होगा और इवन द गुड कंपनी विल लूज
लूज देयर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, जो ये हाईलाइट क्या कर रहा है, जो रेगुलेटरी गैप्स आर देयर। तो और इसमें क्या हुआ, सेबी क्या है, सेबी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द फॉरेंसिक ऑडिट का उन्होंने परमिशन दिया है। और ये ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल यूज ऑफ द पब्लिक फंड पे ये क्वेश्चंस को रेज करा है। और ये हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एथिक्स का पेपर हो, एसए का पेपर हो, या गवर्नेंस का जो पेपर 2 का पेपर है, उसमें ये काफी ज्यादा ये एग्जांपल्स के रूप में कोट किया जा सकता है। और ये एक क्वेश्चन रेज कर रहा है, जो एथिकल गवर्नेंस या पब्लिक फंड का कैसे मिसयूज किया जाए, मिस एप्रोप्रिएशन, और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ एक ऐसे बनाए हैं जो जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, तो सबसे पहला होना चाहिए स्ट्रेंथिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब अलोंग विद द प्रोमोटर्स, इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर शुड बी देयर इन ए कंपनी बोर्ड, सो दैट they will know the nuances of daily activities of the company। और इस तरह से तब ये जो प्रोमोटर्स है वो मिसयूज नहीं कर सकते फंड को। और ऑडिट होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और ऑडिटर्स जो है उनको क्या हो, रोटेशंस के बेसिस पे हो, जिस तरह से कंप्लीटली इस तरह से कॉल्यूजन नहीं किया जा सकता है। और क्या स्टेप्स लिया जा सकता है, लैंडिंग एजेंसीज के द्वारा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना चाहिए। जो मान लीजिए एंड यूज वेरिफिकेशन, मतलब जिस फंड के, जिस पर्पस के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं। और डिसबर्समेंट ऑफ द लोन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटे छोटे ट्रेंचेस में होना चाहिए। जब वो एक टारगेट फुलफिल हो जाए, देन ओनली द नेक्स्ट शेड्यूल शुड बी मेड। तो ऐसा नहीं हो चाहिए इन वन सिंगल शॉट ऑल द मनी शुड बी गिवन टू द प्रोमोटर्स। और थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, सो दैट दे एवरीवन विल नो द व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। सिमिलरली देयर द मैंडेटरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोजर होना चाहिए। रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, सर्विलेंस का, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये क्या होने से कि द्वारा जियो टैग होना चाहिए। जो ये कह रहे हैं, जो मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट कर दिया, तो कहाँ किया है, क्यों, ऑल द थिंग्स शुड बी दियर। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, उसके बारे में, नॉन डिफॉल्ट स्टेटमेंट का जिन्होंने जैसे फॉल्सिफाई किया है और उन्होंने दे दिया, तो उसके जगह ये हो सकता था, जो जो लेंडर्स है उनसे भी एक बार क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए। जो ये जो ये जो डॉक्यूमेंट है, जो नो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट जो इन्होंने सबमिट किया, उसको लेंडर से भी वेरीफाई होना चाहिए। और इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एक्टिविटी में जरूरी, ट्रांसपेरेंसी इन स्टार्टअप फाइनेंसिंग। और ये क्या होना चाहिए, स्टार्टअप की तरफ से भी ड्यू डिलिजेंस दिखाना चाहिए, मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर्स फॉर गवर्नमेंट बैक्ड लोन, और ये पब्लिक फंड का होना चाहिए। तो ऐसे देयर आर डिफरेंट स्टेप्स शुड बी टेकन टू सो दैट आवर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैन बी स्ट्रेंथेंड एंड ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ द स्टार्टअप विल improve in our country. So there are many there are many mishaps in this whole process. So it is the wake up call for either for the SEBI or the government, especially Ministry of Corporate Affairs, that how can such type of the misappropriations of the funds should be avoided and the investors confidence can be only enhanced. तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो जग्गी ब्रदर्स का केस है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड, वी विल मीट सून।